नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्स टॉक टाइम पर। हाय, मेरा नाम है सी अंकित शर्मा और हम आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस जारी कर सकता है। तो अगर हम इनमें से कुछ भी केसेस में फॉल करते हैं तो हाँ, कर सकता है। तो उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे तो सर पहला पॉइंट है कि हमने कैश डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा, या फिर सर हमने कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन किया है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर हमने इनमें से कोई भी ट्रांजेक्शन किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंटीमेशन पहुंचेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटीमेशन के बेस पर चेक करेगा कि क्या हमने अपने आईटीआर में वो चीज रिफ्लेक्ट की है। सेकंड पॉइंट सर बनता है कि हमने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है कैश में जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है। अगर हमने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है कैश में जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो सर हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। या फिर हमने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया है ऑनलाइन जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो भी सर खतरा मंडरा रहा है। तीसरा पॉइंट बनता है सर, हमने स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर हमने कोई फिक्स डिपॉजिट परचेज की है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है। तो सर ये कुछ ट्रांजेक्शन है, मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ। हमने बैंक में कैश जमा किया है 10 लाख रुपए से ज्यादा, हमने कोई फॉरेन ट्रांजेक्शन किया है 10 लाख रुपए से ज्यादा, हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा हमने स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है। या फिर हमने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया है कैश में जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। या फिर हमने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट किया है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है। इन सभी केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जानकारी पहुंचती है और वो उस जानकारी के बेस पर हमको नोटिस जारी कर सकता है। तो सर कई बार हमारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे हमें नोटिस भेज देगा। ऐसा नहीं है सर, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि हमने अपने ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में जो आईटीआर फाइल किया है अपने आईटीआर में उस चीज को रिफ्लेक्ट किया है। अगर हमने कोई फिक्स डिपॉजिट परचेज की है तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट को शो किया है। अगर हमने म्यूचुअल फंड या शेयर्स परचेज किए हैं या शेयर परचेज सेल के ट्रांजेक्शन किए हैं तो क्या उसको अपने आईटीआर में लिया है। तो सर अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है उसके अगेंस्ट में अपने आईटीआर में उस चीज को रिफ्लेक्ट करा दिया है तो फिर कोई बात नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है नोटिस भेजना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर काम है चेक करना कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेशन में अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं या नहीं। तो सर सबसे पहले तो आपको अपना आईटीआर समय से फाइल करना है। समय से फाइल करने के साथ साथ आपको आईटीआर करेक्टली भी फाइल करना है। इसके लिए आप अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल, अपने एडवोकेट, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन आप करें तो पहले अपने प्रोफेशनल से बात करें, पहले अपने कंसल्टेंट से बात करें, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करें। क्योंकि सर अगर आप कोई भी गलत काम करने जा रहे हैं और अगर अपने प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको रास्ता बताए कि आपको ट्रांजैक्शन ऐसे ना करके इस तरीके से करना है। लेकिन सर अगर आप गलत काम करके आएंगे हमारे सामने, अगर आप गलत काम करके अपने प्रोफेशनल के सामने आएंगे तो सर फिर संभावना कम हो जाती है ना। तो सर राय यही है कि कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करें उससे पहले अपने प्रोफेशनल से बात करें। सेकंड, आईटीआर समय से फाइल करें, करेक्टली फाइल करें। तो सर अगर ये इन्फॉर्मेशन, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हम आगे भी इसी टाइप की टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। टैक्स से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। टेक केयर।